हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा। और टॉपिक क्या है कि इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर के लिए जो वैकेंसी है उसमें जो कट ऑफ होती है वो स्टेट लेवल पे होती है या फिर वो ऑल इंडिया लेवल पे काउंट की जाती है, और जो कट ऑफ बनती है वो किस प्रकार से बनती है और कहां की कट ऑफ बहुत हायर रहती है और कहां की कट ऑफ लो रहती है। उसके साथ जो स्टेज 1 की कट ऑफ होती है यानी आईनेट एग्जामिनेशन की, वो स्टेज 2 की कट ऑफ से कितनी डिफरेंट होती है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो इन सभी चीजों को अगर आप क्लियर करना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग आपके मन में डाउट है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो, बेस्ट कंटेंट पाना चाहते हो, अपडेट्स पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। और उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जल्दी से वहां पर भी जुड़ जाना। वहां भी छोटी बड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर की कट ऑफ की। तो कट ऑफ किस तरीके से डिजाइन की जाती है, इसे समझने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर की जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज मैनर में रहती है। यानी कि अगर 2200 वैकेंसीज हैं एसएसआर के अंदर, तो वो अलग अलग स्टेट्स में यानी अलग अलग स्टेट्स के अंदर वैरी करेगी, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में वैरी करेगी। यानी अलग किसी स्टेट में ज्यादा वैकेंसीज होंगी, किसी स्टेट में कम वैकेंसी होगी। अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ये पॉपुलेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये राज्य हैं जहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती हैं क्योंकि ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, है ना। उसी प्रकार से जो छोटे राज्य हैं जहां के लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे गुजरात हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ असम, ये सब जो राज्य हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो थोड़ी कम रहती हैं। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है इंडियन नेवी की तरफ से नंबर ऑफ वैकेंसीज को। क्लियर है। अब इस चीज को समझने के बाद हमारे सामने काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जब नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग रहेंगी तो उसे एक तरीके से एक लेवल पर, सेम लेवल पर ले जाकर काउंट करना, वो डिफरेंस तो क्रिएट हो ही जाएगी। और सपोज करो आप किसी ऐसे राज्य से ले रहे हो लोगों को और कट ऑफ बहुत हायर लेवल पे, जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव राज्य हैं यानी उत्तर प्रदेश है, तो वहां पर बहुत लोग अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ की लेवल ऊपर जाएगी ना। ये सिंपल सी बात है। तो अगर किसी अन्य राज्य को उसी के साथ ऐड करके और ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ बनाएंगे तो जो छोटे राज्य हैं जहां से कम लोग आ रहे हैं वो तो ऐड हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस लेवल पे शायद परफॉर्म नहीं कर सके। वो कर भी सकते हैं लेकिन काफी सारी चीजों में ऐसी चीज होगी कि वो शायद से परफॉर्म ही नहीं कर पाए। इसी वजह से जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया पे नहीं जाती है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं कट ऑफ बनाई जाती है। इंडियन नेवी, एसएसआर के लिए और एमआर के लिए जो कट ऑफ बनती है वो स्टेट मैनर में बनती है और कट ऑफ वेरी करती है अलग अलग स्टेट्स में। अलग आपके स्टेट में कुछ और होगी, आपका फ्रेंड कहीं और किसी और स्टेट से है तो उसके स्टेट की कट ऑफ कुछ और देखने को आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि एक टेक्निकल एंट्री आती थी AA की, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की, वो अग्निपथ स्कीम के आने से पहले वो एंट्री आती थी एसएसआर के साथ में ही। उस टाइम पे उसकी जो कट ऑफ बनती थी वो ऑल इंडिया लेवल पे बनती थी। ऑलराइट, तो ये चीज क्लियर हो गई कि कट ऑफ जो है वो आपकी स्टेट वाइज मैनर में बनेगी। अब दूसरी चीज कि जो कट ऑफ होती है वो किस राज्य में ज्यादा होती है और किस राज्य में कम, तो इसके लिए भी वो नंबर ऑफ वैकेंसीज का आंकड़ा ही समझ लो और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा, इन दो चीजों के ऊपर निर्भर करती हैं सारी चीजें। ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे सपोज करो किसी राज्य में 500 वैकेंसीज हैं और उसमें 1 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। किसी राज्य में 100 वैकेंसी है लेकिन उसमें 10,000 लोगों ने ही फॉर्म अप्लाई किया, तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, स्पेशली राजस्थान, इन सभी राज्यों की कट ऑफ हाई जाती है और बाकी राज्यों की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है, कम जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उसके साथ गुजरात, ये सभी राज्य हैं, यहाँ की कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, ऑलराइट। अब ये बात हो गई कि हम किस तरीके से कट ऑफ
को देखते हैं और कट ऑफ किस तरीके से डिजाइन की जाती है। अब बात करते हैं फाइनली जो तीसरा पॉइंट था हमारा कि जो कट ऑफ होती है वो दो टाइप की कट ऑफ होती है, एक तो आईनेट एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, दूसरी ऑफलाइन एग्जामिनेशन की जब स्टेज 2 के लिए हम जाते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सबसे पहला डिफरेंस है कि जो स्टेज 1 की एग्जामिनेशन होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जब आप स्टेज 2 देने जाते हो तो वहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यही सबसे बड़ी जो है डिफरेंस है दोनों ही टाइप की कट ऑफ्स में। इसीलिए जो स्टेज 2 की कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई चली जाती है। और एक और चीज, स्टेज 1 की एग्जामिनेशन में जो पैटर्न होता है और एग्जामिनेशन का लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है इंडियन नेवी की तरफ से। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टेज 2 की कट ऑफ हाई जाती है लेकिन एग्जामिनेशन टफ होती है स्टेज 1 की। ऑलराइट, तो सारा कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ समझा दिया है। अगर आपके मन में और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। और एक और चीज, महापीडीएफ बहुत जल्दी आ रही है, तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और अभी से ही बता देता हूं, जो महापीडीएफ होगी उसकी ओरिजिनल प्राइस 399 होगी, लेकिन उसमें 50% का कोड दूंगा मैं आप लोगों को और उस कोड को यूज करके 199 में अवेल कर पाओगे आप। तो इन सभी चीज़ों के लिए, जानकारियों के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो रक्षक ऐप से इंस्टॉल करके और वहां से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो SSR MR के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उसका फल उतना ही मीठा होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दो, क्योंकि पसीने पसीने होकर और इस वीडियो को बना रहा हूँ। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।